अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे $73,195 पे ट्रेड कर रहा है और बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है। न्यू ऑल टाइम हाई 75,400। बीटीसी ने न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन्स में स्टक हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स में से पैसा ऑल्ट कॉइन्स में कब आएगा और आप लोग प्रॉफिट में कब जाएंगे? अगर ये आप लोगों का भी सवाल है तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे लाजमी तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के साथ जो जर्नी शुरू हुई थी वो ऑलमोस्ट यहाँ से हुई थी जब 49,000 पे बीटीसी ने एक विक लगाई थी। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ गई। 53,000 का जब एक सेकंड हायर लो बन गया था, इसके बाद नेक्स्ट तो हमने एक चार्ट बना दिया था बीटीसी यूएसडीटी पे। बिटगेट को ओपन करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक चार्ट यहाँ पर बना दिया था आप सब मेंबर्स के सामने, जितने भी हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैंने एक चार्ट शो किया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो है मार्केट इंशाल्लाह ताला हमारे इस चार्ट पैटर्न के मुताबिक मूवमेंट करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट ने सेम हमारे मुताबिक मूवमेंट ली और मार्केट अपने न्यू ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुकी है। ये जब एक हायर लो बन गया था, यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो 45,000 के लिए रेडी रहें। अगर यहाँ से रिकवरी हो जाती है और एक न्यू हायर हाई बन जाता है, उसके बाद मार्केट वापस जो लोग देख रहे हैं 45 की तरफ, 40 की तरफ, 38 की तरफ, 30,000 की तरफ, अभी भी बहुत सारे लोगों की नजरें यहाँ तक हैं 39,000 की तरफ। तो मैंने ये बात तब बोल दी थी यहाँ पर कि अगर यहाँ के बाद हायर हाई बन जाता है, कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगी। मेरी वीडियोस पुरानी आप जाके देख सकते हैं, ये बात है 6 सितंबर की। 6 सितंबर की वीडियोस जाके आप लोगों ने मेरी देखनी है ताकि आपको इस बात का आइडिया हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 नवंबर, 2 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीने में ये जो सफर था हमारा, ये ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है। जो वीडियोस शुरू से देखते आ रहे हैं, लाजमी तौर पे अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट भी कीजिएगा और आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल होनी है। वापस जाएंगे हम अपने एक क्लीन से चार्ट पे और वहां पर जाकर देखते हैं कि क्रिप्टो की क्या सूरत हाल बन रही है। यहाँ पर फिलहाल के लिए जो कप एंड हैंडल था, ये हैंडल को ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। ब्रेकआउट दे के मार्केट अपसाइड पे चली गई और नेक्स्ट मार्केट की अगली मूवमेंट्स क्या होनी है, इस पर एक प्रॉपर रिसर्च होगी। इलेक्शन में अगर देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को विनर अनाउंस भी कर दिया गया डिफरेंट चैनल्स पे। 267 224 कमाला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप टू 267 270 चाहिए विन होने के लिए। तो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स विक्ट्री इन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बूस्टिंग होप्स फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी। सबसे बड़ी रीजन क्या है कि क्रिप्टो में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला और बहुत ज्यादा इस पे बात करने वाला वो डोनाल्ड ट्रंप। कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, न्यूज़ वगैरह हम देखेंगे, कुछ मार्केट की अपडेट्स, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, सारी की सारी चीजें। द अमेरिकन पीपल हैव स्पोकन एंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड सेनेटर जीडी वेंस आर गोइंग टू द व्हाइट हाउस। वो ये रेडी टू गेट टू वर्क फॉर द अमेरिकन पीपल। हमारे पास यहाँ पर जो न्यूज थी, ट्रंप इलेक्शन विन डाउट्स ग्रो बट एनालिस्ट्स फोरकास्ट अ $200K बिटकॉइन रिगार्डलेस। अब $200 के पे बिटकॉइन ने जाना है, कब तक जाएगा इसके मुतालिक भी हम बात करेंगे। ब्रेकिंग यस्टरडे स्पॉट बिटकॉइन ETF सॉ $541 million outflow. This is the second biggest outflow ever, but BlackRock is still buying, जिसको हम जाकर यहाँ पर अभी देखेंगे। ब्लैक रॉक को सर्च करेंगे और ब्लैक रॉक की बाइंग मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, लेकिन अभी हम दोबारा देखेंगे। बिटकॉइन इस टाइम पे ब्लैक रॉक के पास जो होल्डिंग्स हैं वो $30.64 बिलियन की हैं। इनफ्लो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनफ्लो मौजूद है 10 घंटे पहले यूएसडीसी का $18 मिलियन एंड होप सो बीटीसी की बाइंग के लिए। 4 डेज अगो बीटीसी को बाय किया गया 600 ये सारी बाइंग की गई 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की, जो आप लोगों के साथ मैंने परसों की अपडेट में भी शेयर किया था। अब although the ongoing narrative is that Bitcoin's fate hangs on the US election, और ये हमेशा सही रहती है, मैंने आप लोगों को पहले भी यहाँ पर बताया था, दिखाया था यूएस इलेक्शन वाला
जो इंडिकेटर है वो यूज करके आप लोगों को दिखाया था मैंने कि मार्केट किस तरह से पंप करती है। और ऑफ कोर्स बिटकॉइन की जो किस्मत है वो यूएस इलेक्शन पर ही हैंग आउट होती है। Bernstein emphasized that Bitcoin price targets remained locked in with or without Trump। और ये चीज आप लोगों को अपने ग्रुप में मैंने पहले बोल दी थी कि चाहे अभी मैंने परसों रात को 15-16 मिनट का वॉइस नोट किया था, जो मुझे सवाल किया गया था कि सर कमाला हैरिस आएगी तो क्या होगा। मैंने कहा था कि बिटकॉइन का बुल रन कैंसिल नहीं होगा। ऑफ कोर्स इलेक्शन जरूरी हैं, इलेक्शन के बाद मार्केट ने पंप करना है, लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ा सा उल्ट हो सकता है अगर कमाला हैरिस विन करती है। Bernstein analysts said earlier this month that Bitcoin hitting $2 lakh before 2026 was a conservative estimate. However, the report acknowledged a short-term impact on market sentiment given that Donald Trump is seen as a pro-crypto candidate compared to Kamala Harris' relatively hawkish crypto stance and vague endorsement. Bernstein's short-term projection places a Bitcoin price target at $80,000 to $90,000 in the next few weeks if Trump wins। नवंबर के मिड, नवंबर के लास्ट वीक तक और दिसंबर की पहली 10 तारीख तक आपको बीटीसी की प्राइस $80,000 to $90,000 के दरमियान दिखाई देगी क्योंकि ट्रंप ने विन कर लिया। However, a Harris victory is expected to see Bitcoin fall back to $50,000। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद क्या अब ये कंफर्म है कि बीटीसी ने यहां से ऊपर ही जाना है? क्या बीटीसी नीचे नहीं आ सकता? क्या बीटीसी ने फाइनलाइज कर लिया है? इसके लिए एक और मेजर न्यूज है, एक और मेजर इवेंट होने वाला है आफ्टर यूएस इलेक्शन, जो कि मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल कर सकता है। मैंने आप लोगों को परसों की वीडियो में, कल मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ, आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं ऑफिस में थक गया था बहुत ज्यादा, वहां पर मुझे काम थे, इस वजह से मैं रात को वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया हूँ। मैंने आप लोगों के साथ परसों ये चीज शेयर की थी कि इलेक्शन के टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल होगी, और मैंने रात को अपने ग्रुप में ये बात की थी कि जनाब हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5-6 बजे मार्केट वॉलेटाइल होगी। और ये रही मार्केट की पोजीशन। मार्केट कब वॉलेटाइल हुई है? मार्केट पहले साइडवेज रही है, सुबह के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह के 4 बजे मार्केट ने पंप करना शुरू किया है। ये 5 बजे की कैंडल है, ये 6 बजे की कैंडल है, ये 7 बजे की कैंडल है, और मार्केट ने अच्छा पंप दिया। ऑफ कोर्स अगर कमाला हैरिस विन कर रही होती तो मार्केट यहां से नीचे गिरती। डोनाल्ड ट्रंप विन कर रहा है तो 4 बजे जब रिजल्ट आउट होने का टाइम है, क्योंकि 5 बजे पोलिंग बंद हो जाती है जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 3 बजे का टाइम होता है उस टाइम पे, और 7 बजे ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आउट होते हैं। सो 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे मार्केट यहां से पंप किया। ये सेकेंड कैंडल, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास यहाँ पर टाइम अभी सिलेक्ट करके देखते हैं। ये टाइम हुआ है दुबई वाला सिलेक्ट, हम इसको अभी कराची पे लेके आते हैं। यूटीसी 5, यहाँ पर ये सेव नहीं रहता यार, चेंज हो जाता है। यूटीसी 5 के मुताबिक एग्जैक्टली 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और मैंने अपने ग्रुप में जो वॉइस नोट किया था, मैं काश जहां पर आपको सुना सकता, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सुना दूंगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी। तो मैंने बोला था उनको कि सुबह के टाइम 5-6 बजे मार्केट ने वॉलेटाइल होना है, सो फ्यूचर्स ट्रेडिंग से फिलहाल काइंडली अवॉइड कीजिएगा। मोस्टली मेरी ट्रेड्स अपने ग्रुप के अंदर स्पॉट के लिए होती हैं, और मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को भी इस बात पे कन्विंस करता हूं कि काइंडली स्पॉट ट्रेड किया करें, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है और उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं है। और सबसे मजे की चीज ये है कि हम क्रिप्टो पे एक कोर्स शुरू करने लगे हैं जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे बल्कि लाइव क्लासेस होंगी। आपको हर एक चीज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, और इवन दो के आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जूम पर क्लासेस हुआ करेंगी, शाम के टाइम, रात के टाइम क्लास हुआ करेगी, जिस पे फी होगी, और वो फी आपकी रिकवरेबल होगी क्योंकि आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि आपका वॉलेट साइज ऑलमोस्ट $500 का होना चाहिए या $1000 का होना चाहिए, जिससे आपकी जो फीस होगी वो 1 महीने 1.5 महीने के कोर्स के साथ साथ आपको आपकी फीस रिकवर करवाई जाएगी ट्रेडिंग करवा के। बाकी जहां पर भी होता है जस्ट कोर्स होता है, $300 फी होगी हमारी। कंप्लीट डिटेल्स इस पे मैं शेयर कर दूंगा। ज्वाइनिंग करने का तरीका क्या होगा, नवंबर के लास्ट वीक में इंशाल्लाह ताला क्लासेस का आगाज होगा। टेक्निकल एनालिसिस मेरे आप लोग पिछले 4 महीने से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे एनालाइज किया है मार्केट ने सेम वैसे वैसे मूवमेंट दी है। आप लोगों को हर एक चीज सिखाई जाएगी, आप लोगों को एनालिसिस करने का तरीका बताया जाएगा, आप साइकोलॉजी सिखाई जाएगी, आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट सिखाई जाएगी, जिससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप लॉस में एट द एंड क्लोज नहीं होंगे, हमेशा प्रॉफिट में क्लोजिंग होगी आप लोगों की। आप लोगों को हर एक चीज सिखाई जाएगी, जनरल रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप लोगों के वॉलेट साइज की, फीस आप लोगों की रिकवरेबल होगी। $0 कोर्स होगा जिसमें ये इस तरह से होगा कि आप लोगों ने $300 इनिशियल डिपॉजिट करवाया है
और वो आपको वापस रिकवर करवा दिया गया है या रिफंड कर दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को कोर्स के साथ साथ ट्रेडिंग करवाई जाएगी, लाइव ट्रेडिंग करवाई जाएगी, ताकि आप लोग अपने डॉलर्स को रिकवर कर सकें। किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी पैनल पर ये चीज नहीं करवाई जा रही। आप लोगों को कोर्स करवाया जाता है तो जस्ट कोर्स करवाया जाता है, अगर सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो जस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये हमारा एक फर्स्ट इनिशिएटिव होगा कि हम लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के साथ साथ लाइव ट्रेड करवाएंगे, जिससे लोगों को प्रॉफिट जनरेट करवा के देंगे। जो फीस पे की हुई होगी वो फीस एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों की फीस रिकवर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जो भी इंटरेस्टेड होगा डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, यहां पर यूट्यूब पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी नेक्स्ट अब हम बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी पावर, लॉन्ग टर्म पावर लॉ। ये हमारे पास इंडिकेटर है, जो कि इंडिकेटर हमें बताता है अगर 2025 में अपनी रिजेक्शन पर बीटीसी की प्राइस जाती है 2025 के, यहां पर 2025 के ऑलमोस्ट छठे महीने में, सातवें महीने में, यहां पर सातवां महीना है, ये आठवां महीना है, नौवां महीना है और 10वां महीना है, 11वां महीना है। अगर ये मार्केट ग्रीन लाइन से, जो कि लीनियर रिग्रेशन है, अगर उससे नीचे रहती है मार्केट, तो $1,43,000 का टारगेट अचीव होगा। अगर असिस्टेंस की तरफ जाती है तो 2,50,000 से लेके 4 लाख तक का टारगेट अचीव होगा। नीचे सपोर्ट है रेड कलर में, अपर साइड पे लीनियर रिग्रेशन फिट है जो कि ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है, जो कि सेंट्रल पॉइंट इसे आप कह सकते हैं। और उसके बाद रेसिस्टेंस है, अगर रेसिस्टेंस तक जाती है तो ऑलमोस्ट आपका टारगेट होगा 4,80,000 के करीब। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसमें पोटेंशियल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन $2 लाख बहुत ज्यादा एक इंप्रेसिव टारगेट होगा और अचीवेबल भी है। नेक्स्ट, ये हमारे पास है बिटकॉइन प्राइस प्रिडिक्शन एंड फॉरकास्ट। इसके अकॉर्डिंगली स्टॉक टू इनकम, स्टॉक टू फ्लो, पावर ऑफ लॉ, ऑलमोस्ट 2025 का 10वां महीना यहां तक जाके पावर ऑफ लॉ जो है उसके अकॉर्डिंगली बीटीसी 1,33,000, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। स्टॉक टू इनकम, यहां पर हमारे पास जो पहला टारगेट बनता है वो बनता है 2,80,000 का। उसके बाद मजीद अगर ऊपर आ जाता है, मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, तो सेकंड हमारा टारगेट बनेगा जो कि 5 लाख के करीब जाके होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा रेनबो चार्ट। रेनबो चार्ट आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ था, अभी इस टाइम पे बाइंग एरिया में मौजूद है। हमारे पास जो टारगेट्स होंगे 2025 के 7वें, 8वें, 9वें महीने तक, 10वें महीने तक जब टॉप होगा, अगर ये 2021 वाली बाउंड्री में जाता है तो हमारे पास टारगेट होगा $2,98,000, ऑलमोस्ट $3 लाख। और अगर ये एक बबल टेरिटरी में चला जाता है, जो कि लास्ट हमारी टेरिटरी होगी, लास्ट रेंज होगी जो रेड कलर में है, वहां पर जाए तो ये जाके टच करेगा $4 लाख को, $3,99,000। ये जस्ट इंडिकेटर्स हैं जो हमें पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि बीटीसी में पोटेंशियल क्या है नेक्स्ट एक साल तक। लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता। मंथली रिटर्न्स की बात की जाए तो आप लोगों को परसों वाली वीडियो में दिखाया था 3 पॉइंट समथिंग रेड चल रहा था नवंबर, और आज 6.28% प्लस हो चुका है, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि नवंबर का महीना ग्रीन में क्लोज होगा। ये बात लिख के रख लें। अब हम आ जाते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 70 पे है, 70 पे ग्रीड है, 74 से 70 पे आ चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मजीद जाती हुई ऊपर दिखाई देगी एक्सट्रीम ग्रीड में। ऑल्ट कॉइन्स कब ऊपर जाएंगे इसके मुतालिक आप लोगों ने कमेंट करना है। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सिग्नल्स के लिए, क्रिप्टो सिग्नल्स के लिए, अर्निंग के लिए, 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम RSI हीट मैप की बात करते हैं तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे RSI ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। मोस्टली कॉइन्स ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बबल्स की बात करते हैं तो सारी की सारी मार्केट ग्रीन हो चुकी है। चंद एक कॉइन्स ऐसे होंगे जो रेड होंगे, बाकी सारी की सारी मार्केट ग्रीन हो चुकी है। गॉट 35%, नायरो 23%, INJ, विफ, सुई, CRO, गाला, SPX, बोंग, एवेक्स, FTM, रियून। आप लोगों के लिए एक मजे की बात यह है कि डॉज कॉइन इतना पंप क्यों किया। इस सवाल का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए होगा कि डॉज कॉइन ने इतना ज्यादा पंप क्यों किया है। डॉज कॉइन 0.10 पे हमने सिग्नल दिया था 16 अक्टूबर को मैंने अपने ग्रुप में 0.10, 0.12 पे बाइंग करवाई थी।
डॉज कॉइन में, और आज 0.20 पे पहुंच चुका है, 0.22 पे पहुंच चुका है। ये हमारा टारगेट था, जिसमें जो अमाउंट लगी हुई थी वो आज 6 नवंबर को डबल हो चुकी है। 16 अक्टूबर को बाइंग की हुई, 6 नवंबर में ऑलमोस्ट 3 हफ्तों के अंदर अमाउंट डबल हो चुकी है। $1000 के साथ $1000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों ने ये लाजमी बताना है कि डॉज कॉइन ने इतना पंप क्यों किया, फिर इसका सवाल मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो लास्ट 12 आवर्स में शॉर्ट करने वालों को $308 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं। 24 आवर्स रेक्ट में अगर देखा जाए $375 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा लिक्विडेशंस हैं। और अगर लास्ट 4 आवर्स के रेक्ट में देखते हैं तो $78.25 मिलियन लॉन्ग लिक्विडेट हो चुके हैं। लास्ट 1 आवर में $46.32 मिलियन लॉन्ग लिक्विडेट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट यहां से डाउन आ चुकी है। अब मार्केट के अगले टारगेट्स कौन से होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन लास्ट में हम लिक्विडेशन हीट मैप यहां पर देख लें। पहले लिक्विडेशन हीट मैप के मुताबिक अपर साइड पे लिक्विडेशन उठा ली गई हैं, डाउन साइड पे लिक्विडेशन 65,000 से नीचे अभी तक स्टिल मौजूद हैं। 48 आवर्स में, 24 आवर्स पे देखते हैं तो लिक्विडेशन अपर साइड पे बिल्कुल करीब पड़ी हुई है, जो कि 76,000 तक हैं। नीचे लिक्विडेशन है 70,400 तक, अपर साइड पे लिक्विडेशन है 76,000 तक। सो लेट्स सी मार्केट का अगला मूव क्या होता है, इसके मुतालिक हम एनालाइज करेंगे। अभी बीटीसी की प्राइस 73,000 पे है, इसको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी लेके जाता हूँ। बीटीसी के आज के दिन की क्लोजिंग कहाँ पे होना जरूरी है, इंतहाई अहम है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। 1 मंथ, ये आपके पास मंथली टाइम फ्रेम आ चुका है ये। अच्छा जी, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो मंथली जो कैंडल थी हमारी ये वाली, ये एक बड़ी बेरिश कैंडल बन चुकी थी। मंथली ये एक बहुत बेरिश कैंडल बन चुकी थी, बिल्कुल नीचे आ चुकी थी मार्केट 66,000 के करीब, 67,000 66,000 पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल जो कि एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी। और अभी नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो 75,400 का हाई लगा चुकी है, और यहाँ पर बुलिश कैंडल है। और इसके ऊपर कैंडल का क्लोज होना, ये जो वीकली कैंडल है, ये वाला वीक चल रहा है, इस वीक का 75,000 या 74,000 कंप्लीट, 74,000 के ऊपर क्लोज होना बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट के नीचे आने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल एंड हो जाएंगे, बिल्कुल ही, कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है। अब हम थोड़ा सा एनालाइज ये भी कर लेते हैं कि अभी मार्केट में, अभी देखते हैं पीछे हमारे पास कब से ये मार्केट मौजूद है। ओके, हम यहाँ पर एक बार फिलहाल के लिए इसको क्लोज करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पर लगाते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नेम्स एंड डेट्स। ओके, ये हमारे पास इलेक्शन आ चुका है। ये हमारे पास इलेक्शन था बराक ओबामा वाला पहला, लेकिन उस टाइम पे ऑफ कोर्स मार्केट में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, स्पेशली एशियन जोन में, इन एरियाज में। चले यूरोप में होगी, लेकिन यहाँ पर इन एरियाज में बहुत कम थी। सो ये इलेक्शन हुआ जनवरी 2013 में, 14 जनवरी को बराक ओबामा को ये सीट दी गई, और इलेक्शन था 5 नवंबर 2012 को। उसके बाद मार्केट ने पंप करना शुरू किया। बीटीसी की प्राइस $14 से, सॉरी $14, ओनली $14 इन 2013, $14 से बीटीसी की प्राइस पंप हुई थी और $287 पे गई। फिर उसके बाद थोड़ी मार्केट में रिकवरी हुई, $65 पे आई, देन उसके बाद पंप हुई, $65 से $1,243 तक चली गई, $1,243 तक दिसंबर 2013। और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई, जो कि बेरिश मार्केट थी। यहां पर मार्केट नीचे आती है जस्ट $18 से, यार मार्केट $1,200 पे जा रही है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है $168 पे, $168 से मार्केट पंप हो रही है। और यूएस इलेक्शन होता है 7 नवंबर 2016 को, डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बिठा दिया जाता है 16 जनवरी 2017 को, जनवरी में। और उसके बाद मार्केट आपकी जो है वो, मार्केट यूएस इलेक्शन के बाद, यूएस इलेक्शन है जनाब 7 नवंबर को, इसके बाद मार्केट आहिस्ता 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 ऊपर जा रही है। 2000 नवंबर 2016, और मार्केट कहां से पंप हो रही है? मार्केट पंप हो रही है $721 से, $721 से पंप हो रही है, और मार्केट आपकी चली जाती है $19,000 पे। जस्ट $700 से पंप होके $19,000 पे जाती है मार्केट। ओके, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ जाती है $3,500 पे। 2017 में जो क्रैश हुआ, मार्केट नीचे आई,
यहाँ से हर बंदा परेशान हो गया, हर बंदा घबरा गया। अच्छा जी, मार्केट $19,000 को टच करके 3000 पे आ गई। $3000 यहाँ पर एकुमुलेशन फेज रहा। देन उसके बाद यूएस इलेक्शंस आ गए। फिर नवंबर 2020 में मार्केट ने नवंबर इलेक्शंस के बाद पंप करना शुरू किया। पंप कहां से हुई? मार्केट $14,000 से। $14,000 से मार्केट पंप हुई है और मार्केट ने हाई लगाया $69,000। अभी इसके बाद देखते हैं, मार्केट साइडवेज है, उसके बाद अपर साइड पे आ गई है। यूएस इलेक्शन हो रहा है 2024 का, जब मार्केट है $73,000 पे। सोचने की बात यह है कि मार्केट सबसे पहले ओबामा के इरा में मार्केट जो है वो $16 से $1200 पे गई है। $1200 से वापस $200 पे आई। $200 के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इरा में 2016 में $700-800 से 19,000 पे गई है। उसके बाद वापस 3700 पे आ गई है। फिर उसके बाद बाइडन के इरा में मार्केट जो है वो $13,000 से पंप की और $70,000 पे गई। अभी जो यूएस का 2024 का इलेक्शन हुआ है, जो कि ट्रंप का इलेक्शन है, इस वक्त मार्केट 74,000 पे मौजूद है। लेट्स सपोज हम देखते हैं मार्केट कितने एक्स हुई है। मार्केट यहां से 15,000 से 70,000 पे गई है। 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 15 इंटू 2 30,000, देन 45 3x हो जाएगी, देन 60 4x हो जाएगी, और उसके बाद 4.5x पे जाए तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो 70,000 को टच करती है। अगर यहां से मार्केट ने 4x भी नहीं करना, 3x ही करना है। लेट्स सपोज मार्केट 73,000 से 3x होती है, तो 73 को अगर आप 2x करते हैं तो मार्केट जाती है $1,50,000 पे, जो कि हाईली अचीवेबल आपका टारगेट होगा। नेक्स्ट, इस बुल रन का मैं अगले साल की बात कर रहा हूं, जो हाईली अचीवेबल टारगेट होगा 1,50,000 पे, जो कि 72,000 का डबल होगा, 75,000 का, सॉरी। और अगर 3x होती है मार्केट तो आपका टारगेट होगा $2,25,000। लेकिन एक चीज को आपने माइंड में रखना है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यहां पर $billion नहीं है, यहां पर इंस्टीट्यूशनल मनी नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, यहां पर रिटेलर्स हैं, जो मार्केट $200, $400, $50, $60, $70 पे चल रही है बराक ओबामा के एरिया में। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन 2016 में मार्केट, यहां पर भी रिटेलर्स हैं, 2020-21 में भी रिटेलर्स हैं, और यहां पर इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर मार्केट यहां से 3x होती है, $2,25,000 का टारगेट है। 4x होती है, 3 लाख का टारगेट है। और अगर 5x होती है मार्केट, 3,75,000 का टारगेट है। और अगर 6x हो जाती है मार्केट, ये मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं, ऑलमोस्ट $4.5 लाख का टारगेट है। लेकिन जो हाईली अचीवेबल है, यहां से मार्केट 2x भी हो जाती है, $1,50,000 पे बीटीसी आपको अगले 1 साल में नजर आने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, इंशाल्लाह ताला। होप फॉर द बेस्ट। ये है मेरे एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हिस्ट्री को देखना बड़ा जरूरी होता है। अभी यहां पर मार्केट थोड़ी ऊपर जाके नीचे आती है, लोग पूछने लग जाते हैं, लोग रोने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, मैसेज करने लग जाते हैं, मार्केट ने क्या वापस ऊपर जाना है? 70,000 से बीटीसी को लॉन्ग कर दिया था, क्या वापस 70,000 पे बीटीसी जाएगा? भाई थोड़ा सब्र करें, बीटीसी आपको 1.5 लाख पे भी नजर आएगा। पेशेंस बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बिजनेस है, ये बिजनेस को बिजनेस के तौर पे लेके चले। अब हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है। कोर्स हमारा इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, $300 हमारी फी होगी, $500 to $1,000 का मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम लिमिटेड सीट्स रखेंगे और लिमिटेड लोगों को अपने पास रखेंगे जिनको सिखाएं, जो इंटरेस्टेड हो, जो इसको एज ए बिजनेस मॉडल लेके चलना चाहें। $50-60 वाला बंदा क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर रहा हूं। तो कम से कम वो बंदा होना चाहिए जिसमें पोटेंशियल हो आगे निकलने का, जो हैंडसम अमाउंट कमाना चाहता है, जो 9 to 5 जॉब से जान छुड़वाना चाहता है, जो अपना बिजनेस लेके चलना चाहता है, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहता है, आगे ग्रुप्स बनाना चाहता है, चैनल चलाना चाहता है, या क्रिप्टो में आगे अर्निंग करना चाहता है। वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। जो भी इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और बाकी सारी डिटेल्स के लिए मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला बना दूंगा। बीटीसी को देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस, जो कि 60.56% पे जा चुकी है। रिजेक्शन है हमारे पास इस वाले एरिया में, जो कि 62.80% के करीब होगी। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो मजीद होगी 71% पे। ऑल्ट कॉइन्स अभी फिलहाल नीचे हैं, ऑल्ट कॉइन्स कब ऊपर जाएंगे ये आप लोगों ने कमेंट करके पूछना है कि सर हमें बताएं ऑल्ट कॉइन्स अभी ऊपर क्यों नहीं जा रहे।
क्योंकि बीटीसी 73,000 पे था तो हमने ऑर्ड्स में बाइंग की थी। बीटीसी 75,000 पे जा चुका है, लेकिन हमारे पैसे अभी भी नीचे पड़े हुए हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? टोटल थ्री को अगर हम देखते हैं तो टोटल थ्री इस टाइम पे गोल्डन क्रॉस कर चुका है। टोटल थ्री है एक्सक्लूडिंग इथीरियम एंड एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन और इथीरियम दोनों को निकाल के बाकी सब कॉइन्स का जो टोटल मार्केट कैप है वो है 631.3372 बिलियन डॉलर्स। 630 बिलियन डॉलर्स का इस टाइम पे मार्केट कैप है, एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड एक्सक्लूडिंग इथीरियम। ये हमारे पास यहां पर कप एंड हैंडल ऑफ कोर्स आप लोगों को बनता हुआ ये भी दिखाई दे रहा है। ये आपके पास कप है, ये इसका हैंडल है, हैंडल को ब्रेकआउट कर चुका है और गोल्डन क्रॉस हो चुका है। यहां पर गोल्डन क्रॉस हो चुका है। मार्केट नेक्स्ट कहां पर जाएगी, इसके अगला टारगेट होगा 785 बिलियन डॉलर, जो कि अप्रैल मार्च में हुआ था। मार्केट में प्राइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन, अगर मैं बात करूं तो जनवरी टू मार्च, नवंबर टू दिसंबर एंड जनवरी, ऑलमोस्ट जनवरी तक आपको ओल्ड कॉइन्स 783 बिलियन डॉलर्स के भी ऊपर दिखाई देंगे इंशाल्लाह ताला। ऑलमोस्ट 800 बिलियन डॉलर्स तक, यानी आपकी अमाउंट जो है पड़ी हुई वो अच्छे प्रॉफिट, जिन लोगों ने अप्रैल मार्च से भी बाइंग की हुई है, जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है, दिसंबर के मिड तक, दिसंबर के एंड तक आप लोगों की बाइंग पे जो प्राइस है वो पहुंच जाएगी जहां पर आपने बाइंग की हुई थी, या पॉसिबली वहां से ऊपर आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेट्स सी। अभी हम देखते हैं बीटीसी को। बीटीसी इस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है 73,348 पे। हाई लगा दिया इसने 75,383 का। मार्केट को हमने अभी देखना है तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो बीटीसी ने ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन थी, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव करता हूं, यहां तक इधर अगर मैं मूव करता हूं तो ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई। यहां पर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चलेगी। ऑल टाइम हाई हमारे पास कहां पर है, ऑल टाइम हाई मैं यहां पर लगा देता हूं एक हॉरिजॉन्टल रे, और हम इसका टॉप लेते हैं। यहां पर हॉरिजॉन्टल रे लगा दिए। एग्जैक्टली हमारे पास रिजेक्शन थी इस जगह पर, मैं इसको रिमूव कर देता हूं और SMA 50 को रहने देते हैं, SMA 50 की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन थी हमारे पास पहले ऑल टाइम हाई से, अभी मार्केट ने ऑल टाइम हाई न्यू बना दिया, लेकिन फिर भी रिजेक्शन हो गई है। वीकली टाइम फ्रेम पे 74,000 के ऊपर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है, क्लोज होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज हम फिर इसी के नीचे रह जाएंगे। और अगर ये आज की जो डेली कैंडल है, डेली कैंडल क्लोज होती है 72,700 के करीब करीब, तो यहां पर एक डबल टॉप बन जाएगा। डबल टॉप बनने की वजह से मार्केट पॉसिबली इस लो के नीचे आ सकती है, जो कि 63,000 तक का आपको लो दे सकती है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होगी, वो रीजन भी आप लोगों को मैं अभी चल के बता देता हूँ कि क्या रीजन होगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर यहां पर लगाते हैं तो हमने देखा मार्केट में कि मार्केट ने 0.786 को टेस्ट किया, टेस्ट करके वापस मार्केट चली गई और वापस क्लोजिंग जो है पॉसिबली ये इसी लेवल के अंदर होगी। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, मार्केट को इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, 74,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज कोई एक हफ्ता मजीद थोड़ा सा टेंशन में गुजर सकता है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट्स में जो अच्छे दिन हैं वो बहुत जल्द पॉसिबली नवंबर की 15-16 तक आपको बहुत अच्छे दिन मिलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। मार्केट में उम्मीद है, ये जस्ट मेरे एनालिसिस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एनालाइज किया वो सब आपके सामने। हमारे पास अभी स्टिल यहाँ पर गैप मौजूद है नीचे, ये वाला गैप हमारे पास अभी भी स्टिल मौजूद है, इसको आपने मद्देनजर रखना है। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ कि मार्केट क्या करेगी। लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट मूवमेंट्स का भी पता चल जाए कि अगला इवेंट कौन सा है जो मार्केट को नीचे ला सकता है। अभी हम यहाँ पर लगाएंगे, ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये हमारे पास स्विंग हाई है। हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक जोन बन रहा है, जिस जोन के अंदर 786 एंड 0.5 एक गोल्डन पॉकेट है। मैंने जस्ट जोन आप लोगों के सामने मार्क किया है और उस जोन ने खुद बता दिया है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है और ये वाली सपोर्ट पड़ी है, मार्केट यहाँ तक पॉसिबली नीचे आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट 0.236 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर एक विक वाली कैंडल भी बन रही है और मार्केट यहाँ से वापस दोबारा ऊपर यहाँ तक 75,000 तक दोबारा कोशिश कर सकती है जाने की। 4 मिनट 40 सेकंड बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में और ये कैंडल पॉसिबली एक बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है, जो कि विक नीचे वाली साइड पे लंबी है और ऊपर वाली साइड पे बॉडी थोड़ी सी बन रही है, जो कि हैमर टाइप कैंडल होगी। जिसके बाद यहाँ पर ये डिसीजन होता है कि मार्केट में बायर्स की तादाद ज्यादा है, लेकिन डाउन साइड पे हमारे पास 70,000, 70,500, 70,600, 800 यहां तक मार्केट का नीचे आना जरूरी होगा। 70,400 इस वीक के नीचे, इस वीक के नीचे यहाँ पर
ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। 0.5 0.618 फिबोनाची की ये गोल्डन पॉकेट है। इस पॉकेट में मार्केट का आना जरूरी है। ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि यहां पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 70,400 पे लिक्विडेशंस भी पड़ी हैं। 70,414 डॉलर्स पे लिक्विडेशन हमें लिक्विडिटी हीट मैप दिखा रहा है, और एग्जैक्टली वही टारगेट, वही जोन हमें यहाँ पर हमारे टूल्स ने और हमारे एनालिसिस ने भी निकाल के दिया कि 70,400 तक ही मार्केट में गैप मौजूद है, जो गैप मार्केट को फिल करना चाहिए और नीचे लिक्विडेशंस भी उठानी चाहिए। बट लेट्स सी कि मार्केट पहले 76,000 पे जाके अपर साइड पे लिक्विडेशन उठाती है या मार्केट नीचे 70,400 पे आके डाउन साइड की लिक्विडेशन उठाती है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो अपर साइड पे 76,004 डॉलर्स तक भी पड़ी हुई है, 76,173 डॉलर्स तक। ये होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। यहां से मार्केट अगर नीचे आ रही है और ये वाला जो घंटे की कैंडल है 72,700 इससे नीचे आ जाती है मार्केट, तो पॉसिबली 70,000 मार्केट में हमारा टारगेट होगा। सपोर्ट लेवल्स होंगे हमारे पास 72,100, 71,037 एंड 70,024 डॉलर्स। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा, और मैं आप लोगों के साथ ये मैंने जोन मार्क कर दिया है, इसी जोन को हम देखेंगे नेक्स्ट, और इसके बाद अगला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला। मैं नेक्स्ट टारगेट भी अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास रिजेक्शंस कौन कौन सी होंगी। ये एक्सटेंशन ले लेते हैं, अगली रिजेक्शंस भी देख लेते हैं। बड़ी मेहनत होती है भाई हर चीज़ को देखने में, और स्पेशली बोल बोल के जो गला बैठ जाता है वो, और स्मॉग की वजह से वैसे ही गले खराब हैं आजकल। यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। हमारे पास अगला टारगेट होगा 77,300, 78,000, 79,000, 80,000 का टारगेट, जो कि बहुत जल्द अचीव होने वाला है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। ये हमारे पास टारगेट होगा नेक्स्ट। ठीक है, रिजेक्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए कौन कौन सी होंगी। 77,300, 78,000, 79,000, 80,000 और उसके बाद सो ऑन मार्केट। लेकिन अभी इस पे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अपर साइड पे अगर 75,000 को मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमारे पास 76,000, 76,400, 77,400, 78,600 ये लेवल्स हैं बार बार जहां पर मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। जहां से मार्केट नीचे आती है तो भी मैंने आप लोगों को लेवल्स दे दिए कि कौन कौन से होंगे। ये मैं दोबारा आप लोगों के सामने कर देता हूँ। ये हमारे पास लेवल्स होंगे। डाउन साइड पे सपोर्ट होगी हमारे पास इसकी अगली 72,100, 71,100 एंड 70,056। ये हमारे पास मार्केट में लेवल्स होंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर इवेंट आने वाला है वो मेजर इवेंट है हमारे पास नवंबर 7 और नवंबर 8। कल रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे फेडरल फंड्स रेट एफओएमसी स्टेटमेंट होगी, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 4.72 है, लास्ट फोरकास्ट थी 5.25%, एक्चुअल आया 5%, 0.50% रेट कट्स को कट किया गया। अभी इस टाइम पे 5.0% इस टाइम पे चल रहा है। फोरकास्ट है 4.75 की एंड होप्स हो 4.75 ही आए, और जो रेट कट है वो 0.25 कट कर दिया जाए, 0.50 नहीं होने चाहिए, 0.25 रेट कट्स होने चाहिए। ये होगी कल रात को, यानी कल 7 तारीख है। कल रात को 12 बजे जब हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 तारीख हो जाएगी, उस टाइम पे ये मीटिंग होगी और इस टाइम पे ये फंड्स रेट आएंगे। देन वो रेट्स देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है। ये थी कुछ अपडेट बीटीसी की, और होप्स हो बीटीसी जो है इस रेट कट के बाद रिएक्शन, रिस्पॉन्स, इन चीज़ों को देखते हुए मार्केट नीचे 65,000 तक जो लिक्विडेशंस हैं वो एक फ्लैश की तरह उठा सकता है। ये जस्ट एक मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी ही मेहनत के साथ आप लोगों को हर एक चीज़ दिखा के वीडियो बनाई जाती है। और बीटीसी की अपडेट जो भी आप लोगों को मिल रही है पिछले 4 महीनों से, अगस्त से लेके अब तक, जुलाई से लेके अब तक जितनी भी अपडेट्स आप लोगों को मिल रही हैं आप लोगों के सामने है कि हर अपडेट में जिस जिस तरह से मूवमेंट्स आप लोगों को दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सेटअप बना के दिए हैं उन सेटअप पे ही मार्केट रही है। और साथ मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के लेवल्स भी बताता रहा हूँ कि यार इनको देख देख के आप लोग कर लें। और मोस्टली लोगों के मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर जो आपने टारगेट्स दिए हुए थे, जैसे जैसे आपने वीडियो बनाई, आपकी वीडियो को देख के मैं प्रॉफिटेबल हूँ, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दुआओं में याद रखिएगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 0301544722 क्रिप्टो कोर्स के लिए इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, जिसमें मैं हर एक चीज इन डिटेल बता दूंगा कि किस किस तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और कितना आपके पास वॉलेट साइज होना चाहिए, और आप लोगों की जो फीस की रिकवरी होगी वो विद इन अ मंथ आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होने से पहले आप लोगों की फीस रिकवर करवा दी जाएगी। खुदा हाफिज।